बर्बाद कर रहे हैं देश को ये लोग। फिर देश की जनता ना बोले। मैं तो कहता हूँ देश के बच्चे बच्चे को जाग जाना चाहिए और जूते मारने चाहिए इन लोगों को जब ये गांव में घुसे। ये हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, हम इनको गांव में क्यों घुसने दें? हम दिल्ली में मीटिंग करने जाते हैं, दिल्ली में बात करने जाते हैं, नहीं घुसने देते ये लोग। हम अपनी बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम अपनी बात करने का अधिकार नहीं है। कहाँ का लोकतंत्र हुआ ये? सारी देश की जनता एक तरफ अपनी आवाज उठा रही है, किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार, सारे इनसे मांग रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये अध्यादेश। ये किसके लिए बना रहे हैं? जनता के लिए। जनता के माफी कानून बनता है, जनता के विरुद्ध कानून बनता है। ये देश बिकने जा रहा है भाई साहब। मेरी पत्रकारों से भी बेनती है, मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी मीडिया से भी, इस देश को बचा लीजिए, वरना बर्बाद हो जाएगा देश, कुछ नहीं बचेगा। कुंडली बॉर्डर पर हुई गिरफ्तारी के बाद घरौंडा पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी भाजपा की मोदी और खट्टर सरकार पर टूट कर बरसे। चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हरियाणा में कृषि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। चढ़ूनी का कहना है कि ये सरकार सत्ता के नशे में लोकतंत्र का गला घोंट रही है। धीरे धीरे देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, मगर अब भी लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो देश बर्बाद हो जाएगा और आम इंसान के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। क्यों बर्बाद कर रहे हैं देश को ये लोग? फिर देश की जनता ना बोले। मैं तो कहता हूँ देश के बच्चे बच्चे को जाग जाना चाहिए और जूते मारने चाहिए इन लोगों को जब ये गांव में घुसे। ये हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, हम इनको गांव में क्यों घुसने दें? हम दिल्ली में मीटिंग करने जाते हैं, दिल्ली में बात करने जाते हैं, नहीं घुसने देते ये लोग। हम अपनी बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम अपनी बात करने का अधिकार नहीं है। कहाँ का लोकतंत्र हुआ ये? सारी देश की जनता एक तरफ अपनी आवाज उठा रही है, किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार, सारे इनसे मांग रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये अध्यादेश। ये किसके लिए बना रहे हैं? जनता के लिए। जनता के माफी कानून बनता है, जनता के विरुद्ध कानून बनता है। ये देश बिकने जा रहा है भाई साहब। मेरी पत्रकारों से भी बेनती है, मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी मीडिया से भी, इस देश को बचा लीजिए, वरना बर्बाद हो जाएगा देश, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। चढ़ूनी ने बताया कि किसानों के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बीती रात वो दिल्ली में संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह से मिलने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुंडली बॉर्डर पर उन्हें साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस सभी किसान नेताओं को अलीपुर थाने ले गई और 3 घंटों तक थाने में बैठाए रखा। देखिए, ये जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं और आज शायद उसका कानून भी बन गया होगा, इससे पूरा देश का शोषण होगा और चंद पूंजीपतियों का इससे पोषण होगा। इस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बहुत दिनों से हम आंदोलन लड़ भी रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए हम वीएम सिंह जी हैं, जो किसान नेता हैं दिल्ली में, उनसे मीटिंग करने गए थे कि इसको देश के बाकी हिस्सों में कैसे फैलाया जाए। लेकिन कुंडली बॉर्डर के ऊपर हमारी गाड़ी देख ली उन्होंने, किसान यूनियन की गाड़ी देख के उन्होंने गाड़ी को रोक लिया और हमें गिरफ्तार कर लिया और 3 घंटे गिरफ्तार किए रखा अलीपुरा थाने में और 3 घंटे के बाद हमें छोड़ा गया है। तो ये इस तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमारा साफ तौर पे कहना है कि चाहिए गिरफ्तार किसी तरह से करें। इन्होंने लठ मार के देख लिए, शिविर में अपने गुंडों को खड़ा के उनसे लठ मरवाए, हमारे से झगड़ा करवा के देख लिया अपने गुंडों से। 307 तक के मुकदमे, इरादा कत्ल के मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर दर्ज कर लिए। इनके किसी शोषण के आगे नहीं झुका जाएगा, आंदोलन एजिटेश चलेगा। 19 तारीख तक हमारे सभी हेडक्वार्टरों में धरने चलेंगे और 20 तारीख को हरियाणा में रोड का लाठी चार्ज भी हो सकता है, ये गोली भी मार सकते, कुछ भी मार सकते, लेकिन हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। हमारा कोई आदमी पुलिस से, प्रशासन से, सिविल से किसी से कोई ज्यादती नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेंगे, कोई आगजनी नहीं करेंगे, कोई गाली गलौच नहीं करेंगे, केवल इनके आगे लेट के लटकाएंगे, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा। मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ मैदानी जंग में उतरे गुरनाम सिंह अब किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सरकार के कुछ पिट्ठू संगठन समझौता होने का षड्यंत्र भी रचने लगे हैं, लेकिन ये तीनों अध्यादेश किसान, व्यापारी और मजदूर विरोधी हैं। इसलिए किसानों के हित में उनका आंदोलन जारी रहेगा, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ये सरकार जिस तरीके से हथकंडे अपनाती है, कहीं अपने
दो आदमियों को जो पिट्ठू हैं इनके, उनको खड़ा करके ये दिखाती है कि किसानों के और सरकार के बीच समझौता हो गया, षड्यंत्र रचते हैं। इनके हर षड्यंत्र को नंगा करेंगे। आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। सत्ता का कोई धर्म नहीं होता, सत्ता की कोई जात नहीं होती। सत्ता हथियाने के लिए हिंदुस्तान के उदाहरण हैं। सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने अपने परिवार मार दिए। सत्ता हथियाने के लिए बेटे ने बाप को मार दिया, बाप को बंदी बना दिया। ये इतिहास है हमारे देश का। भाई ने भाई को मार दिया सत्ता हथियाने के लिए। आप कह रहे हैं किसान है, वो किसान के बेटे किसान की मदद करें, नहीं करेंगे। सत्ता केवल सत्ता पाने के लिए ये देश को बेच सकते हैं। यहाँ पे जाति दंगे करा सकते हैं, यहाँ पे धर्म के दंगे करा सकते हैं, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा सकते हैं, हिंदुस्तान चीन करवा सकते हैं। लेकिन ये देश के हित में नहीं है। ये देश के नेताओं को राज चाहिए और राज के लिए ये कुछ भी हथकंडे अपना देते हैं। हमारे देश की जनता को जागना पड़ेगा, जिसका शोषण करके ये उन अपने पूंजीपतियों को जो इनको चुनाव के लिए रिश्वत देते हैं, जिसको ये चंदा बोलते हैं, चंदा नहीं है वो रिश्वत है। उन पूंजीपतियों से रिश्वत लेते हैं और उनसे रिश्वत लेके उनके पक्ष के कानून बनाते हैं। पूरे देश को बेच रहे हैं ये कारपोरेट के पास, देश इनका नहीं है। उधर इस मौके पर चढ़ूनी ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मगर एक भी पूंजीपति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कर्ज में आकर या पैसों के अभाव में खुद खुशी की हो। चढ़ूनी ने कहा कि ये पार्टियां जो पूंजीपतियों से लिए गए पैसों को चंदे का नाम देती है ना, दरअसल वो रिश्वत होती है और बाद में उसी रिश्वत के एवज में सरकार पूंजीपतियों के हित में कानून बनाती है, जैसा कि ये कृषि अध्यादेश लाया गया। पहले से ही बेच सकता है, किसने कहा कि अब बेच सकता है? 1977 से लेके बेच सकता है। पहले खरीद नहीं सकता था, व्यापारी नहीं खरीद सकता था कहीं से। अब व्यापारियों का फायदा पूछा है, किसानों का नाम ले रहे हैं। दोगले दो मुँहे हैं। फायदा व्यापारी का कर रहे हैं, नाम किसान का ले रहे हैं। दो मुँहे हैं कि किसान तो पहले से, अब व्यापारी नहीं खरीद सकता था बाहर से, अब व्यापारी को छूट देती वो कहीं से खरीद ले। व्यापारी सारे व्यापारी मंडी में जाएंगे तो कंपटीशन होगा। बाहर हमारे खेत पे खरीदेंगे, वो अपने संस्थान पे खरीदेंगे, उसमें 10 व्यापारियों को हम कैसे बुलाएंगे कंपटीशन करने के लिए? क्यों हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? तो ये पूरी तरह से तबाह कर देंगे हमारे देश को। हमारा वो देश नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज 1550 रुपये है गेहूं का भाव, आज 1200 रुपये है धान का भाव, आज 1100 रुपये है मक्के का भाव। हम कैसे जिंदे रहेंगे? यहाँ का किसान कैसे खेती करेगा? हमें बता तो दें ये लोग। ये क्यों मारने पे तुले हैं? हमें क्यों तबाह करने पे तुले हैं किसान को? अगर क्या निकालना चाहते हैं अपने राज के लिए, देश को मार देंगे क्या? अपना राज लाने के लिए देश को बेच डालेंगे क्या ये लोग? और क्यों ना देश की जनता खड़ी हो फिर इनके मुकाबले में? और चारा क्या है हमारे पास? ये वो देश है जिसको आज़ाद कराने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। क्या बीजेपी के लिए मरे थे वो लोग, या अंबानी और अडानी के लिए उन्होंने देश को आज़ाद कराया था? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ये भूखे मर रहे हैं देश। हमारे 45% बच्चे आज कुपोषण का शिकार हैं। हमारे 42,000 किसान पिछले 1 साल में आत्महत्या कर गए हैं। अरे कैसे जिंदा रहे हम? 37% लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, फिर भी यहाँ कारपोरेट को पाल रहे हैं, फिर भी देश का खजाना लुटा रहे हैं। 15 लाख करोड़ का आज एनपीए हो चुका है देश का। 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में हर साल पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान मर गए। 15 लाख करोड़ के कर्जे में जो एनपीए हो चुका है, मेरे को बताएं कितने पूंजीपति मरे हैं? एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दीजिए। क्यों नहीं वसूला जाता उनसे? क्यों नहीं उनकी खाल खाई चली जाती? ये किसान है जिनके 2 लाख के कर्जे में जिसके जमीन की नीलामी आ जाती है, वो फांसी चढ़ जाता है। क्यों कारपोरेट के ऊपर सख्ताई नहीं बरती जाती? गुरनाम के ये तीखे तेवर इस बात का प्रमाण है कि किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हरियाणा में कई जगहों पर कुछ किसान संगठन अध्यादेशों के समर्थन में प्रदर्शन करने में जुट गए हैं, लेकिन चढ़ूनी का कहना है कि वो सरकार के दलाल और पिट्ठू हैं जो बिक चुकी हैं। फिलहाल चढ़ूनी का दावा है कि उनके साथ आंदोलन में 17 किसान संगठन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में उनका आंदोलन सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। घरौंडा से विवेक राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
पंजाब केसरी टीवी।